रामसू। तो नमस्ते दोस्तों, आप फिर चुके हैं जीवन में। तो दोस्तों अभी मैं बसीर अहमद नायक अंकल जी के साथ हूँ। ये डीडीसी रामसू के जिला पंचायत के हैं। तो मैं इनसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा जो आप तो नमस्ते अंकल जी। थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते। तो मैं कह रहा था कि ये जो बेरोजगारी है, तो ये आपको जो बताइए कश्मीर का तो बेरोजगारी। देखिए कुछ नहीं, इसको आप किस पार्टी से ताल्लुक है? हाँ, किस पार्टी से? मैं कांग्रेस से। कांग्रेस से। में डीडीसी रामसू जीत के आया। किस कांग्रेस से? आजाद कांग्रेस आज़ाद नहीं, आज़ाद कांग्रेस ही थे। अब वो निकल गए तो उसका सवाल मेरे सामने नहीं है। सवाल है कि मैं कांग्रेस, बुनियादी कांग्रेस पार्टी के साथ। अच्छा, उसके बाद आप पूछिए। हाँ, तो कहते हैं ये जो धारा 370 है। देखिए पहले मेरी बात सुनिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पहले मेरी बात सुनिए। ये जो धारा 370 है, ये हटाने का सही मकसद था, गलत मकसद था? क्योंकि बीजेपी वालों ने हटाई। नहीं, देखिए सही मकसद तो कहाँ था। अगर धारा 370 था, एक स्टेट मुल्क की हैसियत रखती थी, तो उसको हटाने के बाद हमको कुछ नहीं दिखा। अगर कुछ दिखता, नए इम्प्लीमेंट होता कुछ, तो हम कहते धारा हट गया तो हम लोगों को नई खुशियाँ मिली। हमको जो पुराना था वो भी गया और नया कुछ आ नहीं रहा है। क्योंकि इस वक्त आप जानते हैं, मैं रियासत जम्मू कश्मीर की बात करूंगा जहां के हम रहने वाले हैं, कि सबसे बड़ी चैलेंज रियासती सरकार हो या मरकज़ी सरकार हो, नौजवानों की चैलेंज है। डिग्रियां ले लेकर वो डस्टबिन में नहीं जानी चाहिए। उन्हें कुछ छोटा मोटा कारोबार मिलना चाहिए, रोज़गार मिलना चाहिए, ताकि वो अपनी फ्यूचर, अपनी ज़िंदगी को सुधार सकें। लेकिन वहाँ जब से भाजपा सरकार हमारी आई है, तब से एक चपरासी भी नहीं लगा, बल्कि और सरकारी मुलाजमीन जो पुराने थे, डॉक्टर, इंजीनियर वगैरह थे, उनको निकालने का काम किया, डिग्रेड किया, अपग्रेड नहीं हुआ अभी तक किसी भी मसले में। लेकिन भाजपा अपने आप को कहती है, हमारे कुछ साथी कहते हैं या भाजपा सरकार कहती है कि भाई हमने वहाँ खुशहाली दी। अभी तक जम्मू कश्मीर में ऐसी कोई खुशहाली देखने को नहीं मिल रही है। क्योंकि मेरा भी एक बेटा है, जैसे आप अभी पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, यूट्यूब चैनल चला रहे हो, तो आगे आपने पीएचडी करना है, एमएससी करना है, बड़ी तालीम केएस करना है, आईएएस करना है, टॉपर ऑफिसर बनना है। इंडिया में हमें आप बच्चों की ज़रूरत है। तो फिर जाकर आपको अगर कोई सहारा सरकार का नहीं मिलेगा तो क्या कर सकते हो आप? जैसे कि आप कह रहे थे कि ज़्यादातर लोगों को नौकरी से निकालने गए। अभी के 3 से 4 महीने पहले एक न्यूज़ आई थी रिपब्लिक भारत आज तक पे, कि इंडिया का जो प्रोडक्ट है उसको सबसे ज़्यादा मायने दिया जा रहा है। जिस समय कांग्रेस सरकार थी उस समय नहीं दिया जा रहा था। जिस समय ज़्यादा लोग आएंगे नौकरी पर, उसी समय तो मायने दिया जाएगा। देखिए अब देखिए, जिस समय ज़्यादा लोग आएंगे तभी तो दिया जाएगा। हमारे नाम जवाब दीजिए पहले मुझे। हाँ, देखिए मैं आपको बताता हूँ बेटा। हाँ, ये ठीक है, चलिए। मैं आपको बताता हूँ कि आप 20,000 करोड़ लमसम बच्चे, नौजवान युवा है, कितना? ये आज का नहीं है। जो पिछले सरकारों ने भी अगर 15% कम किया है, नौजवानों की तरफ ध्यान नहीं दिया है, लेकिन ये सरकार तो टोटल 80% ध्यान ही नहीं दे रही है। 20,000 करोड़ वहाँ कोई 20,000 करोड़ मुल्क में पहले जिस समय कांग्रेस सरकार थी नहीं, बेरोजगार 20,000 करोड़। हाँ, 20,000 करोड़, 20 करोड़ सॉरी, 20 करोड़। ओए भाजपा वालों ने इशारा दे दिया, 20 करोड़ ओनली, 20 करोड़ बेरोजगार बच्चे, जिसमें 20 लाख जम्मू कश्मीर के ही हैं, जम्मू कश्मीर रियासत के। आप ये कहते हैं कि अच्छे दिन आ गए। पता नहीं, अब है ना, बीजेपी वालों को तो अच्छे दिन लग रहे हैं, मगर हमको नहीं लग रहे। सिर्फ 1%। 1% अच्छे दिन है, आप भी मानते हो? मैं अच्छे दिन क्या नहीं कर रहा। अगर हम उसको करा जाए तो 20 लाख अगर वहां से है तो हर जगह से 20 लाख ही होने चाहिए। तो 20 लाख फिर 29 स्टेटों में खुद ही देख लो। वो तो हिसाब मोदी जी खुद कर लेंगे, होम मिनिस्टर, या जो अभी हमारे रियासत जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए हैं हमारे साथी बीजेपी में। मैं ये नहीं कहता बीजेपी हो या कोई भी सरकार हो,
सरकार लोग बनाते हैं और लोगों के लिए होती है। लेकिन यहाँ जब दिखता है 2008 से अंबानी अडानी जो सरफरोश हैं, जिनकी जियो वगैरह चल रहा है, इनको पता ही नहीं है कुछ। आटे पर टैक्स, चावल पर टैक्स, घर की मक्की पर टैक्स, गुंदुम पर टैक्स, महंगाई आसमान छू रही है। बेरोजगारों को रोजगार कहीं है नहीं। हमें तो 4 लाइन भी है, हमें तो टंडलें भी बनाई हैं पुराने ज़माने के लोगों ने। अब अभी कह रहे थे मेरे एक साथी, अभी टंडल रातों रात टंडल नहीं बनती। फ्री राशन खा के तो अभी अच्छा देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अब जिस समय भारत की इकोनॉमी, जिस समय देखिए अब महंगाई कैसे छू रही है, जिस जगह की इकोनॉमी जो पहले अभी के 6 से 7 महीने पहले 72 रुपीज़ $1 के बराबर होता, अब $80 अब 80 रुपये के बराबर हो गया। क्योंकि इकोनॉमी जब गिरती है तो ट्रिलियन बढ़ता है। अब देखिए, पहले जिस समय कांग्रेस सरकार थी उस समय 2 ट्रिलियन वो थी, अब 3 ट्रिलियन हो चुकी है। मतलब कि 50 साल के अंदर बस 2 ट्रिलियन बढ़ा पाए। हम 20 साल के अंदर 1 ट्रिलियन बढ़ा दिया। नहीं, कुछ नहीं बढ़ा, ट्रिलियन कुछ नहीं बढ़ा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, इस वक्त हमारी जेडी 0 है। जो मनमोहन सिंह थे, उन्होंने उस दौर में इकोनॉमिक पॉलिसी को अप किया था। इस वक्त जो है हमारा पूरा जेडी जो है, जीडीपी जो है डाउन है, बिल्कुल 0 है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वक्त जो है, चलो लॉकडाउन में थोड़ा सा, कोरोना में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, लेकिन सरकार ने तो बड़ा बेनिफिट हासिल किया। उसने बड़ा बेनिफिट हासिल हुआ। एक मास्क 2 रुपए का था, बिका 50 रुपए में, वो भी पैसा हमारी ट्रेजरी में आया। जो आप जब भारत के कार्यालय में जाके देख लीजिए, वहाँ पे 3-3 रुपए के मास्क बिक रहे थे। नहीं, हमारे यहाँ कश्मीर में, आप तो यहाँ, आप कश्मीर की बात कर रहे हैं ना। मैं कश्मीर की बात भी करूंगा, दिल्ली की भी बात करूंगा, वैसा कुछ नहीं है। लेकिन लेकिन दुकान चली, दुकान अच्छी चली। उसके बाद हमारी, वहाँ की बात करिए बेटा बात सुनो, हम यहाँ की भी बात करें। यहाँ के लोग बहुत अच्छे दिखे हमें। जहाँ हम यहाँ पर हिमाचल भवन में बैठे हैं, हम इधर की गाँव में गए, फील्ड में गए। हैदराबाद और अहमदाबाद एक ही बात है, स्टेट अलग अलग है। तो हम हैदराबाद में गांव गए, यहाँ के लोगों का बहुत प्यार मिला हमें, और बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ, मेहनतकश लोग हैं। हर रियासत में होते हैं, लेकिन कहीं कहीं रियासतों में क्या है कि अब हमारे यहाँ अखरोट भी है, बादाम भी है, खुबानी भी है, सब कुछ है, पानी भी है। लाखों करोड़ों रुपयों के प्रोजेक्ट हमारे पास हैं। लेकिन बदनसीबी के कारण यह है कि सरकार कहती है अच्छे दिन, हमारी बिजली बाहर लाते, हमको कुछ नहीं देते। टूरिज्म, यहाँ भी कहा साहब ने 4-4 हज़ार की, 5-5 हज़ार का या 10-10 हज़ार का रूम। जैसे राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, गुजरात में बीजेपी सरकार है, और राजस्थान में कब से कांग्रेस सरकार है, गुजरात में अभी उसको 40 साल भी नहीं होंगे बीजेपी सरकार को। तो आप एक बार गुजरात जाके देखिएगा लोगों को क्या रिस्पॉन्स होता है बीजेपी सरकार। तो वहाँ तो मोदी जी खुद ही रहते हैं, उसका तो अपना गाँव है गुजरात में। तो वो भी तो बात होती है। नहीं, अभी 8 साल में ज्यादा पैसा तो मैंने सुना उधर ही लगाया। अब मीडिया वाले ज्यादा जानते हो। अब देखिए वहाँ पे, अब देखिए यूपी में इतने सारे, यूपी में 4 एयरपोर्ट बनवाए हैं। किसने? ये तो यहाँ पे योगी जी ने। किसने बनाए? योगी जी अभी ने। कोई नया एयरपोर्ट कहीं नहीं बना बेटा। नहीं, पुराने ही एयरपोर्ट सारे हैं, चाहे वो इंदिरा एयरपोर्ट है, चाहे राजो एयरपोर्ट है। जहाँ पे वाराणसी के पास कोई कहते शहर है ना, क्या नाम है उसका? बेटा अभी नया नहीं बना कोई। अरे बना है, और इतने सारे एक्सप्रेसवे वाले। नहीं जनाब, अभी कुशीनगर में जो एयरपोर्ट बना है वो अब गलती कर दी होगी, एक आध बना दिया होगा। नहीं बेटा बात सुनो। सरकार देखिए, इन लोगों ने सिर्फ ज़िबानी बोला, किया अभी कुछ नहीं। पुराने ही जगहों पर बोर्ड लगा रहे हैं। हमारी सरकार है, कोई मसला नहीं है। राजस्थान उससे बड़ा है, उसके अंदर 4 एयरपोर्ट है। अच्छा, 4 या 7 एयरपोर्ट है। ये कब बने? 2014 के बाद ही बने? 2014 से पहले। हम, हाँ 2014 से पहले बताइए। बहुत मुबारक है आपको। राजस्थान की कहीं पर भी, राजस्थान की बात कर रहा हूँ। नहीं बेटा बात सुनो। मैं कह रहा हूँ आपको, 2014 के बाद मैंने नहीं 2014 में समाजवादी पार्टी सरकार थी और वो कांग्रेस के साथ ही है, मैं आपको पहले बता। अच्छा, उनने नहीं बनाया, लेकिन इन्होंने भी नहीं बनाया। अगर यूपी में
यूपी में हाँ, अच्छा educated समाज। अच्छा, मैं आपको ये कह रहा हूँ, सबसे बड़ा होता है देश के अंदर अमन, शांति, भाईचारा और एजुकेशन। वो सारी चीज़ें इन्होंने बंद कर दी। कैसे? वो इसलिए कि जब भी कश्मीर का एक इशू पूरी दुनिया नहीं पूरी इंडिया में चल रहा है, कश्मीर के लोग इतना प्यार देते हैं, इतना प्यार देते हैं इतना कि इस प्यार बार देते हैं कि लोगों का कत्ल कर देते हैं। नहीं नहीं इतना बिल्कुल नहीं, प्यार देते नहीं नहीं हैं नहीं नहीं कि नहीं वहाँ पे दंगे ना हो ना जाते ना ना हैं। बिल्कुल और नहीं। अभी में वो एक दंगा भी हो चुका है एक आदमी को जेल में भेजने पे। इतना प्यार करते हैं, इतना नहीं। प्यार की जरूरत है ही नहीं हम लोगों को। नहीं नहीं नहीं, अब मेरी इतना बात, प्यार देते हैं अब कि मीडिया वाले खुद ही हाँ, बोलेंगे। बहुत कत्ल होते अच्छा, हैं, मुझे- यूपी वालों को और हम नीचे से इंडियन वालों को नहीं पता होता। नहीं बेटा, अगर आप ये कहते रहोगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मीडिया वाला खुद ही बोलेगा कश्मीर की बगावत, तो अच्छी बात कौन करेगा। लेकिन मेरी बात सुनिए, अच्छा, आप तहरीक उठा लीजिए, ये आपके पापा बैठे हैं यहाँ, कश्मीर के लोगों को बदनाम करते हैं। इस बार हमारा यात्री भाई आज ही नहीं आया जम्मू कश्मीर अगर में। कश्मीर के लोग अच्छे हैं तो 1991 में वहाँ पे 5 से 6 लाख ब्राह्मणों को वहाँ से भगाया जाता है अगर ना। वहाँ के लोग अच्छे हैं। किसने कहा ब्राह्मण, कहाँ किसने भगाए, किसने कुछ बताया नहीं। तो? ये पॉलिटिक्स नहीं, पॉलिटिक्स वालों की बातें मत सुनो ज्यादा, ऐसा मैं करो। न्यूज़ वालों की सुनिए, पॉलिटिक्स वालों की नहीं। हाँ, और न्यूज़ वाले कभी पॉलिटिक्स वालों अच्छा की आप ही सुनिए। बोलो, अब आप ही बोलो, आप ही बोलो भाई, भाई, क्या? आप ही बोलो। मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा। फिर मैं कह रहा हूँ, इस बार जो यात्री आए, यात्री आए हमेशा वेलकम किया जाता है, हम भी वहाँ वेलकम के लिए तैयार हैं, तभी से आज नहीं। लेकिन यात्रियों को भी हमने विनती की कि जो आपको जितना प्यार मिलता है उतना ही बोलो। बाहर मीडिया को, मीडिया यहाँ कुछ कहती है, कश्मीर में कुछ होता है। इस बार जो है आसमानी गोला गिरा और उससे जो है काफ़ी यात्री साथी हमारे घायल हो गए। श्रीनगर, जहाँ माता वो वैष्णो देवी नहीं, अपने अमरनाथ यात्रा गुफा के पास आसमानी गोला, कुदरत का गोला ऊपर से आया, उसमें नुकसान हुआ। लेकिन अदरवाइज होटलों में जाइए, टूरिस्ट को देखिए। ये तो जिनकी एंट्री थी यात्रियों की, जो कुछ टूरिस्ट ऐसे आ जाते हैं बेटा बगैर वो रिटर्न में, वो वहाँ लाल चौक में हम गए, हमने बार बार पूछा अपने साथियों से, बाहर वाले, जैसे कि बाहर वाले लोग रहते थे वहाँ। लाल चौक गया मैं, अमरा कदर गया मैं, दूसरी जगह पर खानुमो गया मैं, वहाँ पर सारे बाहर के हमारे मेहमान। आज का नहीं है ये, आज ही नहीं यात्री आए, पिछले 50-70 सालों से आ रहे हैं, जा रहे हैं, होटलों में बैठ रहे हैं, आज नहीं बैठे ना ही। लेकिन थोड़ा सा इस फिरका परस्ती को हमने रोकना होगा, भाईचारे को आगे लाना होगा, और कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद करने से अनपढ़ों का देश हो जाएगा ये। किसके साथ भाईचारा? भाईचारा, भाईचारा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैसे पुराना नारा है, एक ही प्लेट में एक ही चश्मे से पानी सब हासिल करते थे। आज क्यों नफरत है? आज क्या बात है? पर आज क्यों नफरत है देश में? पर क्या बताओ, आज क्यों नफरत है? ये अच्छे दिन कहाँ गए? हम तो उम्मीद करते थे अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन चल रहे हैं। तो ये भाईचारे को तोड़ने फोड़ने वाले अपनी गद्दी के लिए किसने तोड़ा? आप ये बताइए, एक आदमी बता दीजिए, आज तक मेरी जिंदगी में जब से भाजपा सरकार आई है तब से एक आदमी ने नहीं कहा भाईचारा टूटा है। जनाब आप कश्मीर आ जाइए, आपको पता चल जाएगा। जम्मू आ जाइए, भाईचारे का पता चल जाए। दूसरे रास्तों में भी जाइए, अभी बच्चे हो, घूमो। नहीं, भाईचारा तो जब दिखता है तो फिर ये लोग आ जाएंगे फिर से। हमें क्या है, लेकिन सवाल ये है, हमें रोजगार चाहिए, हमें अमन शांति चाहिए। यहाँ हम कितने रियासत दूर हैं, 4-5 हज़ार किलोमीटर आए हैं दूर। जब यहाँ के लोग अच्छे मिले, हमें अच्छे मिले, खाना खिलाया, घरों में बिठाया, इस हिमाचल भवन में एक एक आदमी हमको प्यार दिया, हम कैसे बोलेंगे? कश्मीर जाके कहेंगे वो वहाँ के हिंदू ठीक नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। हम कहेंगे बहुत अच्छे मिले। जैसे कश्मीर के लोगों को हमेशा जो है पार्टी अपने अपने होते हैं, देश तो साझा है, सबका है, ये सबका साथ, सबका विकास। हाँ, ये 4% लोग जो है, जैसे अंबानी है, अडानी है, इनके कुछ चंद गुंडे हैं जो पाल के रखे अच्छे दिन, सब गरीब के लिए नहीं। कहाँ गुंडे? गुंडे तो कांग्रेस वालों ने पाल के रखे थे। पहले आप ये बताइए। भाई साहब, कांग्रेस में तो मुझे कोई मिला ही नहीं अभी तक। हाँ, होता है ये कांग्रेस में, अच्छा इसका मतलब नहीं सर, पटेल पीएम बनते तो उस समय मुझे बेटा लग रहा है आप भी कहीं बीजेपी के पक्ष में ही बोल रहे हो। मैं नहीं बीजेपी के पक्ष में, कांग्रेस के पक्ष में। नहीं, शायद अंकल के प्रेशर में आ गया, क्योंकि ये देखिए
मेरा माइंड इतना तेज है कि मैं किसी के माइंड वॉश में नहीं आता, पहली बात तो। अच्छा, मेरी बात है, सबसे बड़ी बात यही है, जीते रहो, अमन और शांति में रहो, भाईचारे में रहो, तभी जाकर देश आगे आएगा। जब एजुकेशन होगी, जब हमारी सोसाइटी ठीक होगी, जब हमारे मंत्रालय ठीक होंगे, तो तब जाकर। अब गांव वाले को अभी बाथरूम नहीं मालूम, गांव वाले को अभी पीएम में वह मकान नहीं मालूम। अच्छा, 2019 में जब क्या नाम है, मोदी जी जब वापस से पीएम बने थे, उस समय भारत में 10 करोड़ वॉशरूम बनवाए गए थे और वॉशरूम ही नहीं मालूम। वाह। और अभी अगर आप ये कांग्रेस बात करते हैं ना, अभी उदयपुर में जिस समय एक नाई हमारा इलेक्शन हुआ था, जिस समय एक आदमी का सर काट दिया था, तो वहाँ वो बीजेपी, वो जो आदमी था बीजेपी का ही था, वो बीजेपी हाँ वही काम करते बीजेपी वाला का तो सर वो अच्छा काम नहीं करते। सुनिए मेरी बात, हमारा इलेक्शन कराया, फर्स्ट इलेक्शन हुआ पंचायत का, पीआरआई का, दूसरा हुआ बीडीसी, ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरमैन का, तीसरा हुआ डीडीसी का, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल। हमको बताया सरकार ने, एलजी साहब ने, जम्मू कश्मीर एलजी मनोज सिन्हा साहब ने सबको आश्वासन दिया, एक तो आपकी सैलरी प्लस आपका 72 लाख 10 या 15 पंचायतों में नाकाफी। करवाया किसने? भाजपा नहीं करवाया ना। क्यों करवाया फिर, जब हमें बेनिफिट ही नहीं है? करवाया क्यों? हमें नहीं करवाना चाहिए, पहले तो नहीं हमें नहीं करवाना चाहिए, हमें नहीं करवाना चाहिए। ये तो भाजपा हमें ने इलेक्शन नहीं करवाया करवाना ना। इलेक्शन चाहिए। बीडीसी का थ्री टायर सिस्टम जो है वो, थ्री टायर सिस्टम जो है वो भारतीय जनता पार्टी के दौर में ही आया। थ्री टायर सिस्टम में आप नाकाम रह गए। ये हमारे यहाँ हमारे वहाँ तो पंचायती राज सिस्टम को परमानेंट नहीं देते थे। अब मेरे साथ अफसोस का है कि हमारे मुल्क हमारी रियासत में मुझे पक्का थ्री टायर सिस्टम जो आया वो, और अभी जो ये फरमा रहे थे कि आज हम पहली दफ़ा यहाँ ट्रेनिंग पर आए हैं एज डीडीसी मेंबर। डीडीसी जो है ये पहली दफ़ा इसके इलेक्शन हुए हैं, और ये 73वीं जो अमेंडमेंट है वो हमारे वहाँ लागू नहीं थी। 370 के होते हुए 73वीं अमेंडमेंट हमारे वहाँ लागू नहीं थी हमारे स्टेट में। ये 370 टूटने के बाद ये लागू हुई है, और उसी के तहत ये हमारे डीडीसी के इलेक्शन हुए। अब ये पहला इंस्टीट्यूशन है, हम सीख रहे हैं इनको। सरकार तो सीखी हुई है, अगर हम सीख रहे हैं, सरकार तो सीखी हुई है, सरकार जितने भी हमारे डेवलपमेंट पता है, सरकार तो एडवांस सीखी हुई है। अगर हमको धोखा दिया, कश्मीर के लोगों की बात करूंगा सर, ये तो नहीं करेंगे, ये रजौरी से हैं, वहाँ मिलिटेंसी अफेक्टेड कम है। अभी कश्मीर के लोग डाक बंगलों में रहते हैं सर। कश्मीर की जो लेडीज आई है ना यहाँ, आप सुनो ना मेरी बात सुनो। कश्मीर के जितने लोग हैं ना यहाँ हमारे साथ, चाहे 20 है या 25 है, लेडीज एंड जेंट्स, डीडीसी हैं सब। मैंने जब कल पूछा उनसे तो उनको फैमिली से अलग है, वो फैमिली गांव में रहती है सर, रियल है ये, और वो फौज के या पुलिस के अंडर है एक आदमी, फैमिली अपने गांव में है। अगर गवर्नमेंट ने कहा हम आपको गाड़ी प्रोवाइड करेंगे, सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, अच्छी वो सैलरी देंगे, मतलब, और उसके बाद 70 लाख में 25 पंचायत 20 पंचायत में क्या काम कर सकते हो? क्या अच्छे दिन आएंगे वहाँ? अगर नहीं करते तो ज्यादा था, क्योंकि मेरा एक बेटा है, कल कुछ भी हो सकता है, विदाउट सिक्योरिटी कुछ भी हो सकता है। मेरा एक बेटा है, एक मिसेज है, एक बेटी है। आप जो रजौरी या पुंछ या जम्मू या साबा या कठुआ या अरसपुरा या बद्दी या बसोली जिन डिस्ट्रिक्टों में रहते हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कश्मीर डिवीजन कश्मीर, बारामूला, कपवारा, श्रीनगर, अनंतनाग, जो भी कश्मीर डिवीजन है, चाहे वो कहाँ से हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, तो उन लोगों की जो बात हमने कल सुनी, क्योंकि आना जाना कम रहता है, हम अपने डेवलपमेंट काम में लगे हैं, लेकिन हमारी बार एलजी साहब से यही रिक्वेस्ट रही कि कम से कम आप हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करो। सिर्फ हमें धोखा मिला यहाँ कि चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन सरकार ने अपनी कैपेसिटी में ले लिए, अपने कंट्रोल में ले लिए, और 12 आदमी जो हमें मलिक साहब लेकर वैरान है, क्योंकि चेयरपर्सन 2 को ले लिया, प्रोटोकॉल में भी उनको क्वार्टर दे दिया, उनको सैलरी भी दे दी, उनको गाड़ी दे दी, उनको सिक्योरिटी भी दे दी। हमको ना सिक्योरिटी है ना कोई गाड़ी है। अच्छा, हम चाहते हैं अब जैसे कि अभी ये जो
उत्तराखंड में जो गए थे हमारे शंकराचार्य जी, उनको इतनी सारी प्रोवाइड करी गई। और फिर बाद में ये हर 50 मीटर में जो फौजी खड़ा होता है, जो आर्मी का आदमी खड़ा होता है, वो सिक्योरिटी नहीं मिली क्या? नहीं, कश्मीर में ऐसा है, कश्मीर में मैं आपको बताऊं, ऐसा है, ये अपनी बात को खुद नेगेट कर रहे हैं। ये अभी कह रहे थे कि मुल्क में बदअमनी है, जंग है, ये है, भाजपा ने कराया। तो कश्मीर में जो हालात हैं वो किसने बनाए? वो भाजपा ने तो नहीं बनाए, वो तो हमारे जो लोगों का कोई कसूर नहीं है इसमें। लोग तो इन्नेग्रेट होते हैं, सरकारों का ही कसूर है। हमसाया मुल्क जो है वहाँ से वो आते हैं, और आज की डेट में आज सब बहुत ज़्यादा हद तक कंट्रोल हुआ है उसमें, काफ़ी हद तक कंट्रोल है। जो पहले वाली चीज़ें थी आप देखते हैं वहाँ हर दूसरे, देखो कंट्रोल करना सरकार, हमें अपना हक मांगना है लोगों के लिए। हर दूसरे हम जो पंचायती मेंबर बने हैं, डीडीसी बने, हमें उन लोगों के लिए बात करनी है। ये नेशनल लेवल की बात जाने सरकार, जाने एलजी साहब, हमें उससे कोई लेना देना। हड़ताल होती थी, हड़ताल वहाँ बंद रहता था, बाजार बंद रहते थे। आज आपने सुना होगा कि कभी पत्थर, यहाँ जब कोई गाड़ियाँ जाती थी, जुलूस निकलते थे, पथराव होते थे, वो पत्थर भी बंद हो गए, वो हड़तालें भी बंद हो गई, क्योंकि वो पैसा आता था वहाँ से, वो पैसा पर चेक कहाँ से आता था? कंट्रोल किया गया पाकिस्तान से। तो वो उस पर जब चेक किया एनआईए ने, जब मीडिया वाले तो बहुत तेज हैं। जब सारी अच्छा, बीजेपी वालों को बोलने दीजिए, आप क्यों उनकी सपोर्ट करते हो? तो इसलिए ऐसी बात। अच्छा, अब काफी हद तक ये कंट्रोल है। हमें जहाँ तक इनका ताल्लुक है, ये तो इनका तो काम है ना। देखो हालात ठीक होते बगाना काम है इनका। इनका क्या है? अब कन्याकुमारी से हिंदुस्तान को जोड़ने के लिए निकले तो तोड़ रहे हैं। ये तो ये बदगमानी मुल्क में क्रिएट कर रहे हैं कि ये जी नफरत फैला रहे हैं। कौन नफरत फैला रहा है? ये तो पब्लिसिटी तो ये कर रहे हैं ना। अगर कहीं नफरत अब ये सोए थोड़ी रहेंगे, आप जाओगे। अब होगी पब्लिसिटी इसकी वो कर रहे हैं कि नफरत जी, कोई ऐसी कोई नफरत ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मैं आपको एक बात बताऊं, ये हमारा बड़ा विशाल मुल्क है। आप तो बीजेपी के मीडिया पर्सन है, पॉपुलेशन है, बीजेपी के मीडिया पर्सन से आप इन्हीं को ज्यादा टाइम दोगे। अब मैं बराबर करूंगा। जिस समय आप बोल रहे हो, मैं आपकी तरफ कर रहा हूँ। नहीं जनाब, इनको ज्यादा टाइम दिया आपने, दाल में काला है। जनाब आप बेटे, अल्लाह ताला जिंदगी रखे, आपको लंबी उम्र दे। अच्छा, मेरी गुजारिश थी, नेशनल लेवल तो मेरी और मलिक साहब की बस की बात नहीं है, वो सरकार की बात है, एलजी साहब की बात है। मैं तो ये कहूँगा, जिन लोगों ने हमें वोट देकर यहाँ तक भेजा, हैदराबाद तक भेजा, जहाज़ों में भेजा, हम उनकी बात करेंगे। जो ग्रास रूट लेवल पर लोग कमज़ोर क्यों रहे, लोग गरीब क्यों रहे, बीपीएल ऐसे लोगों के पास है। कांग्रेस को पूछो तो नहीं, अब कांग्रेस को सारी बातें मत पूछेंगे कि सत्य में आप हो, आप गद्दी तो आपके पास है, कांग्रेस को क्यों पूछेंगे? सरकार तो आप है। हम आपको थोड़ी ये कहते हैं। अब कभी तो उस तरफ होती है धूप, कभी इस तरफ होती है धूप, आप क्यों नहीं सुनते हो जनता की बात? आपकी स्कीम है, आपकी और हटाया गरीब आपने, आपने स्कीमें बनाने गरीबी हटाओगे तो नहीं, स्कीमें हमने बनानी है। सुनिए, एक को हटा दिया आपने, तो आज ये हमने बात है। सुनिए, सारा कुछ ठीक हो रहा है। अरे सुनिए मेरी बात, दे दो, सब ठीक होगा। अच्छी ठीक है, आपकी सरकार है ना, अच्छे दिन बात कर रहे हो ना आप, अच्छे दिन ला के दिखाओ ना गाँव में, वार्ड में। कहाँ है? नहीं है सर। मैं आपको एक बात बताऊं मलिक साहब, खाने देखिए, मुझे बताइए, एक मगध था, कांग्रेस के दौर की बात थी, लोग भूखे मरते थे। हमने सुना कि वेस्ट बंगाल के इन इलाकों में बचा हुआ खाना नीचे फेंक दे तो नीचे लोग उसको उठाकर तो ये कब की बात है? ये कांग्रेस दौर की बात है। आज कोई आपके स्टेट में 20 जंगें जीती है। आज आपको चाइना 10,000 किलोमीटर मुरब्बा अंदर आ गया और आप बैठे हो, शर्म नहीं आती? तो हमारे स्टेट में हमने उस वक्त 15 जंगें जीती है और आज तुम चाइना वालों को हमें कहते हो बिल्कुल अमन है, शांति। 15 जंगों में से 5 जंग का नाम बता दीजिए। 5 सिर्फ 5। देखिए मैं आपको बताता हूँ, 1947 से लेकर 61 में, 65 में, 71 में, 72 में ये जंगे उस वक्त कांग्रेस 72 में कौन सी जंग जीती थी? तो सभी जंगे जीती, इनको कुछ पता ही नहीं है। कौन सी जीती? किन्हीं
खींचेंगे। अच्छा सुनो, मुझे लगते हो आप फेवर पूरा करते हो मलिक साहब का और बीजेपी का। सुनिए, मैं इतनी बड़ी नेशनल लेवल की बात नहीं करते, हम हैं ग्रास रूट लोगों के, गाँव के चौकीदार। हमारा मोदी जी ये कहता है बुरा क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर है, वो कहता है मैं चौकीदार हूँ। मुझे उस पर बड़ी शर्म आती क्योंकि एक बहुत बड़ा मुल्क 28-30 रियासतों का एक प्राइम मिनिस्टर है, उसको अपना मान सम्मान रखना चाहिए। चौकीदार नहीं है, हम हैं चौकीदार, छोटे गांव के लोग, हम चौकीदार हैं, हम लोगों के। इसलिए वो अपने भारतीय लोगों के साथ रहते हैं। हाँ, तो हम कहाँ बाहर रहते हैं, हम भी तो अपने गांव के लोगों के साथ रहते हैं। देखिए, उन्होंने कहा मैं चौकीदार हूँ, तो चौकीदार तो सब लोग। अच्छा, अब ये मलिक साहब जो हैं, मलिक साहब हमारे डीडीसी मेंबर हैं इस वक्त बहरहाल रजौरी से। मैं यही कहूँगा, हमें रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा और मकान, हमें 3 चीज़ें चाहिए और बच्चों को रोजगार चाहिए, ताकि यहाँ इस वक्त करोड़ों का काम जम्मू कश्मीर में चल रहा है, अरबों में। जब से भाजपा सरकार आई है तब से हर गांव में एक नई सरकारी स्कूल बन चुका है। जिस समय कांग्रेस थी उस समय सिर्फ और सिर्फ 49% लोग एजुकेशन। बेटा आप गांव में जाओ ना, स्कूल कोई बने नहीं है, पुराने स्कूल को बोर्ड लगे हैं, अभी कोई नया नहीं बनाया। अच्छा ठीक है, आप बताइए। नहीं, मैं क्यों नहीं मानूंगा, जो सच हो तो मानूंगा, लेकिन स्कूल पुराने ही हैं। जहाँ हम बैठे ये भी पुराना ही है। जिसने भी बनाया, देश के प्राइम मिनिस्टर ने बनाया, देश के वजीर आला ने बनाया, देश के एमपी ने बनाया, देश के एमएलए ने बनाया तो उन लोगों ने। क्यों वक्त की बात होती, आज इन्होंने वोट लिया, आज तक सरकारी नौकरी थी, आज तक ये अपनी शहनशाही में था। आज तो भैया लोगों का वोट लिया, इसको काम करना है, ये अच्छे दिन दिल्ली में कहेगा। वहां पर आप चाहते हैं कि कश्मीर में चुनाव ना हो? नहीं, हम चाहते हैं चुनाव होना चाहिए। शुरुआत में तो कहते ना हो। क्यों, किसने कहा गया? नहीं, अब वो बीजेपी वालों ने तो नवंबर में कहा था, अब तो ये आगे भाग रहे हैं। हम तो तैयार है, इन्होंने नवंबर में कहा था, हम तैयार है कभी भी ये। हाँ, कभी भी नवंबर में करो, दिसंबर में करो, जनवरी में करो, हम तैयार है। आप कराइए तो इलेक्शन। ठीक है, हाँ, करा देंगे। आई रेडी। तो तैयार है जी, मिलता है इनको तो। इनको बीजेपी वालों को सिर्फ गप्पे मारनी है, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, ऐसी बात नहीं होती। जिस समय ये यूपी में जब चुनाव हुए थे समाजवादी पार्टी के साथ, उस समय इतनी बहुमत के, जिस समय 3 बार समाजवादी पार्टी कहते हैं यूपी में जीत चुकी थी, उस समय 300 से ज्यादा विधायक बन के आए थे। आपका एरिया कौन सा? आपका एरिया कौन सा बेटा? यूपी की जगह से। बस जल्दी पढ़ो, जल्दी करो, तो नेक्स्ट वहाँ एमएलए आपको बनाएंगे हम, अगर जिंदा होंगे तब तक आपको। अच्छा, बीजेपी, हम बीजेपी के अच्छे, मतलब आपको बड़ा प्यार है बीजेपी से, काम करे ना करे, लेकिन इनके पक्ष में बात करनी है। ऐसी बात नहीं है। नहीं, कैसी बात नहीं है, हम कह रहे, आप एक बात याद रखिएगा, भाजपा पहले हमें रोजगार चाहिए, आप हाँ करो, रोजगार के लिए हाँ करो, महंगाई को डाउन करो। आपका डीजल देखो किस भाव है, अच्छा सुनिए, आज देखो पेट्रोल क्या भाव है। अगर महंगाई को डाउन कर दिया ना तो गैस सिलेंडर लोगों ने क्या बनाया? जिस चीज की कमी होती है ना, उस चीज का दाम ऊपर देखिए, नहीं सर, अभी कहते हैं सिलेंडर की जो ये सिलेंडर की जो गैस होती उसको है, नुमाइश में रख दो, उसको सिलेंडर को नुमाइश में। अच्छा ठीक है, सिलेंडर को नुमाइश में रखो, क्योंकि अब हमारी बस की नहीं है 12,500 या 12,000 1200 देना, 1123 रुपया हम नहीं दे सकते। हम लकड़ी जलाएंगे, फिर आ गए ना पुराने चूल्हे पे ही, फिर आपका क्या फायदा? 450 के साथ में आपने 1100 कर दिया, 700 रुपये बढ़ा दिया, कहाँ से आएंगे? एक आदमी को 700 बढ़ेगा महीने का, तो कितने करोड़ घर हैं, कितने करोड़ रुपया, अरबों रुपया आता है आपको। आपने 20 रुपए की झंडी बेची, हिंदुस्तान का परचम भेजा दुकान पर, हमें शर्म आई, दुकान पर क्यों रखा? हमारा तो मान सम्मान दिल से है, हम दिल से हिंदुस्तानी थे, हैं, रहेंगे। ये क्या आज आए आरएसएस वाले, तो बीजेपी वाले कहते हैं हम ही हिंदुस्तानी, हम कहाँ से आए? ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं है ऐसा। आपका क्या रिप्लाई है? हाँ, ये भेजेंगे क्या? आपका क्या रिप्लाई है इस बात पर? जिन्होंने कहा महंगाई नहीं बढ़ रही आपको? देखिए, मैंने सुना नहीं, पता नहीं क्या उन्होंने बोला। उन्होंने कहा कि सिलेंडर के दाम बहुत बढ़ चुके हैं, हमें रोजगार चाहिए, कपड़े चाहिए, एजुकेशन चाहिए। देखिए, ऐसा है कि ये कोई नई बात नहीं है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है ये इंटरनेशनल लेवल पर इनकी प्राइस फिक्स होती है, तो उसी लेवल पर यहाँ सारी चीज़ें होती हैं, गैस भी होता है, उसी से कीमतें बढ़ती हैं। आज तक इंटरनेशनल नहीं था,
आज जो सरकारें थी 400 में देती थी वो इंटरनेशनल नहीं थी, देखिए ये इन्हीं की सरकार इंटरनेशनल। वो भी ये ठीक हाँ। है, लेकिन वो आ जाती थी ना एकदम, वो ये क्या नाम था उसका, मोदी जी ने मैडम का नाम, फ्री में गैस कनेक्शन दिए हैं। वो कितने कितने मतलब सब गरीब औरतें जो बेचारी धुएं में अपना वो नाम है उसका उनकी जो- दवाई होती थी उन सबको दिए। ये अभी कह रहे थे कि भूखे लोग मर रहे हैं, कोई भूखा नहीं मर रहा है। तो पिछले ये पहली गवर्नमेंट देखिए कि पिछले 2-3 साल से फ्री अनाज मिल रहा है, फ्री बीपीएल को फ्री गला मिल रहा है, कुछ इनके लोगों को मिलता ही नहीं। हाँ, मैं तब मानता कि अगर डिस्क्रिमिनेशन जो ये बातें करते हैं कि ये तकसीम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको कहाँ कोई दिखता है? स्कीम, इसको कोई कहाँ स्कीम, दिखता है भैया? बीजेपी वालों को नहीं दिखता है। कोई स्कीम। ये मंदिर मस्जिद का जो ड्रामा चल रहा है पिछले 800 सालों से, ऐसा नहीं देखा आपने कभी। मेरी 54 साल उम्र है। सब लोगों को भाई रहने अब कह रहे हैं सब। मेरी बात तो सुनिए आप मेरी बात ही नहीं सुनते हो। आप बीजेपी के पक्ष में बोलते हो। स्मृति ईरानी जब 2013 में कांग्रेस की सरकार थी, तो 13 में वो जब गैस में 5 रुपया बढ़ता था ना, 4.5 से कैसे 4.5 महीने होता है 450 रुपए, 450। अगर 460 रुपए पर कहीं एजेंसियां बेचती थी तो स्मृति ईरानी जी रोड पे आ जाती थी। ये कांग्रेस की दौर में 10 रुपए कैसे बढ़ा? आज उसको नहीं दिखता है हिंदुस्तान में एक घर को 700 रुपए लूटती है महीने में। वो कौन बोलेगा? ये 2014 में बढ़ा था, ये 2014 में बढ़ा था। 13 में बढ़ा था अगर 10 रुपया। 2019 में स्मृति ईरानी राहुल गांधी को हरा के आई है ना, मुझे लोगों नहीं- के वोट से आई है ना। अगर इस तरह की बात होती तो लोग वोट देते। ऐसा अगर ऐसी बात होगी इस किस्म का लोग वोट देते। देखिए आज अच्छा महंगाई मसला भी आ रही थी। महाराज जो है ना, युवराज जो है आपका, उसको हरा के वो आई है, तो अब फिर हराना और जिताने का मसला कुछ नहीं है। आप अगर एक सहारा आपको और भी है, अगर ईवीएम छोड़ दोगे ना, आप आ जाओ मैदान में, कैसे आइए ना जीतोगे? अपने- ईवीएम छोड़ो ना, ईवीएम छोड़ो, आप आ जाओ मैदान में। अगला देश में ही तो हम मतलब कहते आप हैं। चाहते अच्छा हैं- नाम रे दूसरी बात छोड़ देते हैं। क्या चाहते हो, कौन सा तरीका नया? देखिए सर, आप मानिए अगर किसी चीज का रेट बढ़ जाता है, उनको पता होता है, तो अगर वो सरकार ही खुद ठीक कर दे, अवाम तक अवाम निहत्ते हैं। किसानों को क्या किया? किसानों को क्या किया भैया? आपने नहीं देखा 750 लोग पंजाब में मारे? ये यूट्यूब पर डाल रहा नहीं, थोड़ी है ये डिस्कशन। ऐसे चलो हो गया। भाई बात सुनो, 750 लोग मारे इन्होंने पंजाब में, किसानों की रेलियों में इन लोगों ने मारे। क्यों? लोगों का हक है। हम आपके आगे नहीं बोलेंगे, किसके आगे बोलेंगे? अगर मीडिया भी पक्ष लेगा तो देते रहो भैया। थैंक यू कर दो, इनको ही कर दो, बीजेपी वालों को थैंक यू, हमें थैंक यू। अगर आपको वाली थोड़ा सा वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब लोगों को शेयर करें, सब लोगों को इस वीडियो में थैंक यू।